अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और बहुत अरसे के बाद हमारे साथ हैं जी याना मीर और बहुत खुशी हो रही है याना को देखकर। थैंक यू सो मच याना कि आज आप आई हैं, बहुत शुक्रिया। Walaikum assalam, Arzu. Thank you for having me on your show. और बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने भी जॉइन किया है। फ़खर यूसुफ़ज़ई भी हमारे साथ हैं और आज हम पाकिस्तान में ब्लैक डे मना रहे हैं कश्मीर को लेकर। यानी कि वो भी भारत साइड कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके हमारे यहाँ जो कहा जा रहा है कि 78 ईयर से भारत जो है वो कश्मीर के लोगों पे ज़ुल्म कर रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मौका लगे और याना आ जाए इस शो में तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो याना क्या ज़ुल्म हो रहा है आपके ऊपर ज़रा आप बताइए इसलिए कि हम यहाँ पाकिस्तान से बैठ के सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। जी, देखिए मैं आपको एक सच बात बताऊँ, पाकिस्तान को लेके ना मेरे दिल में सिर्फ़ रहम है और मुझे बुरा लगता है कि पाकिस्तान इतना करता है कश्मीर के लिए, मगर फिर भी पाकिस्तान कश्मीरियों के दिल में नहीं रहता। आई डोंट नो व्हाई। पाकिस्तान कश्मीरियों के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान अफ़गानी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान अरबी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान बांग्लादेशी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान ईरान के दिल में नहीं रहता। तो एक अच्छी हमसाये, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते से मैं पाकिस्तान को एक ही नसीहत देना चाहूँगी कि पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं रहता, वो क्या कहते हैं उसको, औकात। नो सीरियसली, इट्स नॉट अ जोक। बिकॉज़ पाकिस्तान जब औकात में रहना शुरू कर दे ना, तो बहुत सारे लोगों का इससे फ़ायदा होगा, ख़ास करके कश्मीरियों का। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक पाकिस्तान ये सब हरकतें नहीं बंद करेगा, कश्मीर का सिर्फ़ नुकसान होना है, ख़ास करके कश्मीर की इकोनॉमी का। क्योंकि देखिए, आप खुद देखिए, ये एक तो ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान प्रोटेस्ट वग़ैरह तो कर लेता है, मगर पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वज़ह से कश्मीर में कितना नुकसान होता है। ये कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं, ये एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं है पाकिस्तानियों में कि हमारे इन हरकतों की वज़ह से टेररिज्म को बढ़ावा होता है। बिकॉज़ ठीक है, आप लोग कहते हो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है, जो हमारे यहाँ होता है वो पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन ऐसी हरकतें करने की वज़ह से लोगों में, वो जिन लोगों के अंदर टेररिज्म होता है, देखिए अंदर से टेररिज्म कब निकलेगा? जब बाहर का माहौल ठीक हो। जब बाहर आप लोग इस तरह के प्रोटेस्ट करके इस तरह की एक तरह का हेट है ये फैलाना। भारत के खिलाफ एक हेट कैंपेन हो गया ये। कश्मीरियों के साथ अगर हमदर्दी है, वो नहीं नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है कि भारत के खिलाफ ये हेट कैंपेन है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे हेट कैंपेन की वज़ह से टेररिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही। तो आप लोग के सिर्फ कह देने से कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, उससे क्या होगा? जब तक ये हरकतें बंद नहीं होगी, टेररिज्म चलता रहेगा, कहीं न कहीं से घुस आएँगे अंदर रिवेंज लेने के लिए कश्मीरियों के बिहाफ से। और इसकी वजह से आप खुद देखिए कश्मीर की इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वहाँ पे ये हरकतें बंद हो गई, अगर एक कॉर्डियल, मतलब एक सच्ची क्या कहते हैं उसको, एक रियल फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश वहाँ पे शुरू हो जाए। इसी तरह के क्यों नहीं वहाँ पर इवेंट्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, जिससे लोगों को समझाया जाना चाहिए कि जब हम अच्छे से रहेंगे और हम इस तरह के बेकार के प्रोटेस्ट करना बंद करेंगे और जब हम अच्छे से भारत के साथ रहेंगे, जब बॉर्डर्स खुल जाएँगे, ट्रेड होगा, तो इससे कश्मीर की इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी, कश्मीर के लोगों को इससे कितना फायदा होगा, दोनों साइड के कश्मीर। आपको पता है 2008 से लेके 2018 तक, क्योंकि ट्रेड बॉर्डर्स खुले हुए थे, 67 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था उन 10 सालों में। ओके, और किस तरह की चीजें, फल, सब्जियां, शॉलें, कारपेट्स, इस तरह की ट्रेडिंग हमारे यहाँ से होती थी। बायर्स आपके यहाँ से आते थे, इवन आपके यहाँ से इधर भी खरीदी होती, मतलब इट वाज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। और हम दोनों साइड के कश्मीर एक दूसरे के लिए काफी हैं। हम एक दूसरे को इतना ट्रेड दे सकते हैं कि दोनों साइड्स जो है वो खुशहाली से रह सकते हैं, जॉब्स जनरेट होंगी, जीडीपी में इजाफा होगा, बहुत कुछ हो सकता है, सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट होगा। लेकिन नहीं, इनको करना है ये बेकार की प्रोटेस्ट, बेकार की हरकतें, ये आग देनी है नफरतों को दोनों साइड्स पे, ताकि टेररिज्म कंटिन्यू हो और टूरिज्म खत्म हो जाए कश्मीर का। तो ये चीज आप लोगों को एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। आई डोंट थिंक अब गवर्नमेंट लेवल पे बात होनी चाहिए, अब जो है एक लोकल लेवल पे बातें शुरू होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इनफैक्ट कैंपेन्स क्रिएट करनी चाहिए, ताकि उस आपके इलाके का जो कश्मीर है, वहां से भारत के इलाके के कश्मीर के लोगों के लिए जो मतलब वो हमदर्दी वगैरह वगैरह जो क्रिएट किया गया है, उस सबको खत्म करके एक एक प्रो ट्रेड, प्रो इकोनॉमी वाली थिंकिंग को जनरेट करने की जरूरत है लोगों के माइंड्स में, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल, लेकिन मैं यही बात मैं फ़खर आपसे पूछूँगी और आप अगर याना की बात का जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है, उनमें कई चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, ट्रेड भी आ जाती है, टेररिज़्म भी आ जाती है, तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच और वेलकम करेंगे याना को आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी अरसे के बाद आई और मैं भी शो से पहले भी कह रहा था कि जस्ट हम देखते थे, बल्कि मैं खुद देखता था और अर्जू से भी अक्सर बात होती थी कि इंस्टा पे नज़र आ जाती है लेकिन बाकी बिल्कुल गायब है। पता नहीं कश्मीर में रह रही है कि मतलब इंडिया के किसी स्टेट में या बाहर। तो खैर एनीवे वेलकम कर रहे हैं उनको कि काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है उनसे। अच्छा, जहाँ तक बात है याना की बात की, मैं बिल्कुल इस चीज़ को फेवर करता हूँ कि इकोनॉमी से लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं।
अगर इकोनॉमी अच्छी होती है, आज हमारे लोग जाते हैं जी दुबई, मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि दुबई जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, कतर में जाते हैं, किस लिए? काम मिल रहा है ना वहाँ पे उनको, मतलब 1000, 1500, 2000 दिरहम तनख्वाहें-वनख्वाहें मिल जाती है, तो यहाँ पे उनका अच्छा खासा गुज़ारा चल जाता है। इंडिया के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, पाकिस्तान के भी, अफ़गानिस्तान, ईरान, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग जाते हैं। इसी तरीके से अगर इन लोगों की, यानी वो मैं ओवरऑल इकोनॉमी की, इस पूरे रीजन की मैं बात करूँगा, ना सिर्फ़ कि दोनों साइड की, कश्मीर की। लेकिन ये बात बहरहाल उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि वो भी वक़्त था कि रावलपिंडी से, यहाँ से ये जो खुश्क राशन है जिसमें दालें हैं, चावल है, ये सारी की सारी चीज़ें पिंडी से कश्मीर और कश्मीर से फिर दूसरे साइड की, यानी इंडियन साइड के कश्मीर में जाया करती थी। अब क्या है, अब ये है कि दोनों के दरमियान मुकम्मल एक कट ऑफ है, बल्कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं 2019 से 6 साल हो गए, किसी हम्म। की बातचीत नहीं है। हालाँकि इसके दौरान एससीओ समिट आए, काफ़ी सारे और ऐसे इवेंट्स आए जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर, वहाँ तो खैर मोदी साहब ही चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में चेंज होते रहते हैं। तो वो आए, लेकिन ये कि किसी किस्म की कोई भी बात नहीं हुई। फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, चाइना में हमने देखा, मतलब यूनाइटेड नेशन के यूएनजीए में चले जाते हैं, लेकिन आपस की मामलात की कोई बात नहीं होती। हाँ, हम भी ये शिकायत लेके बैठे होते हैं कि जी हमारे यहाँ खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में जो हालात खराब करता है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, और इंडिया भी यही कहता है कि कश्मीर के अंदर अगर हालात खराब हैं तो उसमें पाकिस्तान ही ये सारा कुछ करता है। कुल्लम कुल्ला बात होती है, कोई मतलब ढकी छुपी नहीं है। यूएनजीए में नहीं तो फकर साहब, देखिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ, गेस वर्क पे हम नहीं चलेंगे। आपने कभी देखा है इंडिया में बलूचिस्तान को लेके कोई प्रोटेस्ट हो रही है? आपने कभी मैं आ देखा रहा है? हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ तो रहा हूँ आप याना। किस तरह से हमें ब्लेम कर सकते हैं? ये तो नो आप नो नो गेस नो नो वर्क नो, कर रहे हो आई ना। एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि मैं या आप मुझे ब्लेम करें। मैंने कहा कि ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया है, उसमें नैरेटिव नुकसान बिल्ड किसका? कैसे हुआ? लेकिन इस तरह का देखें, नैरेटिव आप ऐसी बस जस्ट मतलब नहीं जस्ट नहीं बिकॉज नहीं हम नहीं लोग नहीं नहीं, सीधे देखें, सीधे आपको ब्लेम कर रहे हैं सुनो सुनो, कश्मीरी टेररिज्म के लिए, तो आप लोग हमें बलूचिस्तान के लिए नो 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 ब्लेम नो, कर रहे हैं। ये तो मैंने नहीं हुआ कहा ना ना, सही बात। मैंने हमने कहा कौन सा ब्लैक डे रखा है बलूचिस्तान के लिए अपनी कंट्री में? देखें, बलूचिस्तान के लिए किसी ने ब्लैक डे रखा हो या ना रखा हो, पाकिस्तान ब्लैक डे 78 ईयर से मना रहा है, तो क्या कोई वहां पे हालात चेंज हो गए कश्मीर के नहीं नहीं, अंदर? नो, इस तरीके से हालात नहीं है। चेंज हुए। मुझे ये देखिए, बताइए, ब्लैक डे, 78 ईयर्स 60 ईयर्स से आप लोग जस्ट इसको क्या आप लोगों ने फेस्टिवल बना दिया है कि बस करते ही रहना? जब हालात नहीं नहीं ठीक नहीं, हो सुने जाते सुने हैं सुने, तो आप लोग ही नहीं, अपनी हरकतों से हालात खराब कर देते हो, सुनो कश्मीर की सुनो फिर सुनो, ब्लैक डे मनाते हो। एक तो क्या खैर मतलब हुआ इसका? एक तो अगर हालात की बात करें, या ना, तो अगर हम बिल्कुल ओपन उसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात करें, तो लास्ट मतलब 7 या 8 इयर्स में कोई एक पहलगाम का जो 2025 में अप्रैल में वाकया हुआ, जो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके ऊपर भी पाकिस्तान को कहा गया कि जी आपने कर दिया और हमने आपके ऊपर हमला कर दिया। तो जब आप इस तरह की चीजें करेंगे कि अगर मैं अफगानिस्तान को यही ब्लेम करता हूं और फिर मैं उस पर हमलावर हूंगा, तो बात तो नहीं करूंगा ना, मेरे मसाइल हल होंगे। अब जो इसी तरीके से वहां पर हिंदुस्तान जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला अटैक कर किया देगा। टूरिस्ट पर, आप समझे इस देखिए, बात को, वो या ना, पाकिस्तानी मैं, नेशनल्स निकले ना, फकर यूसुफजई साहब। तो नहीं आप नहीं नहीं कैसे कह नहीं सकते हो कि आप हमें नहीं ब्लेम नहीं नहीं करो? नहीं, आप देखें, मुझे बताओ, एक कुलभूषण यादव जो बिजनेसमैन था उसको उठा के जेल में डाल दिया और आप कहते हो कि हर कुछ जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भारत करा रहा है। देखे लेकिन देखे, सुने पाकिस्तान के सुने सुने, कितने नेशनलिस्ट यहाँ पर, नेशनल्स आई एम सॉरी, कितने नेशनल सिटीजन यहाँ पर पकड़े गए हैं टेररिज्म फैलाते हुए? नहीं तो आप भी उनको फिर लेके भी जाए आप ना, डिनायल आप में भी उनको रहोगे तो लेके जाए कैसे आप। चलेगा फकर साहब? देखिए, कलभूषण को हमने पकड़ा है ना, पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है। अगर वो बिजनेसमैन है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर इतना इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होना चाहिए कि 1 मिनट में वो चला जाए। अगर 2019 में अभिनंदन साहब का जहाज यहाँ पे, क्या मतलब, वो वैसे हमें हमारे ऊपर पूल वो फेंकने के लिए आया हुआ था, वो आया इसीलिए था कि वो लाजमी सी बात है कि एक फाइटर जेट लेके आया हुआ था और उसका जहाज हमने मार गिराया, वो हुआ। वो कहाँ गया अभी था? वो रिसेंटली बलूचिस्तान गया था क्या? अभिनंदन बलूचिस्तान नो नो, गया था? तो बिम्बर में फिर था, बिम्बर बलूचिस्तान में की था। बात हो रही है, आप बलूचिस्तान के लिए हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? किस मेरी बात सुने, मैं जो बुनियाद बात पे करूं हम या पर ना, ब्लेम जा रहा है बलूचिस्तान को लेकर? माय ये जरा पॉइंट, समझाइए। नो 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 नो, मैंने कहा ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आई एम अ जर्नलिस्ट और मैं फैक्ट को रिपोर्ट करता हूं। खैबर पुख्तनख्वा के अंदर क्या होता है, मैं तो यही कहता हूं ना कि आप सिर्फ अफगानिस्तान को ब्लेम करके और कहें कि खैबर पुख्तनख्वा के हालात ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। आप बलूचिस्तान के लिए हिंदुस्तान को ब्लेम कर दे और आप कहें कि हालात ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये तो मेरा स्टांस है और कुलम कुल्ला है। मैं बार बार ये बात करता हूं कि इस तरीके से हालात ठीक नहीं होंगे। आपको इंटरनली अब बलूचिस्तान के लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, बलूचिस्तान के लोग मांग क्या रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगियां क्या है, वो हमसे दूर क्यों है, हमें इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। बाहर वालों को हम बात एब्सोल्युटली। नहीं करेंगे, तो ठीक क्या है? आप मानते हो, आप दोनों को मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्या सॉरी शो आरजू का फिर भी सवाल मैं पूछ रही हूँ। आरजू, क्या आप दोनों ये चीज को मानते हो कि इस तरह की जब ये जो ब्लैक डे आप कह रहे हो जो मनाया जा रहा है, इसको अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट खुल्लम खुल्ला बैन कर दे और कहे कि इस तरह की नफरत फैलाने वाली प्रोटेस्ट अब हमारी कंट्री में नहीं होंगी, आप लोग इवेंट्स रखो, सेमिनार्स रखो, वेबिनार्स रखो, जिससे ये बातें हो कि दोनों कश्मीर के बीच में, दोनों साइड के कश्मीर के बीच में ट्रेड कैसे बूस्ट हो, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसी नफरतें प्रोटेस्ट की, ब्लैक डे बनाया, नफरती चीजें, नफरत की आंधी फैलाने की कोशिश की, तो इसको हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट सीधे सीधे बैन कर देगी। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को, आवाम को ये समझाने की जरूरत है?
देखिए ये आवाम नहीं कर रही है तो पब्लिक कर वो गवर्नमेंट कर रही है, ये गवर्नमेंट लेवल पर हो रहा है। अभी भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके टीवी के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि वो इस बस ब्लैक डे को ले लो सपोर्ट फिर। कर रहे हैं। तो जब तो गवर्नमेंट फिर सपोर्ट कैसे कर रही आप है लोग कह पब्लिक सकते हो कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है? जो रोड के ऊपर भी जो लोग आते हैं वो बेचारे भी पकड़ के लाए गए होते हैं। किसी को कहा होता है कि नान खिलाएंगे, किसी को कहा होता है कुछ और बिरयानी खिलाएंगे करके, तो उनको लेकर आते हैं। आम पब्लिक नहीं निकलती है इस तरह के प्रोटेस्ट में। और जैसे मैंने आज सुबह भी मेरी वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान तो अपना कश्मीर का केस बहुत सालों पहले हार चुका है, लेकिन हम मान नहीं रहे। या तो हमने इधर भी कोई डेवलपमेंट की होती, यहाँ भी कोई पैसा लगाया होता, यहाँ के कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट ना कर रहे होते कि गवर्नमेंट के खिलाफ। कुछ दिन पहले फखर को भी याद होगा आपको भी कि कुछ दिन पहले कितना प्रोटेस्ट हो रहा था हमारी साइड कश्मीर पे, तो शायद हम कोई बात करने के काबिल थे। जी फखर। देखें, स्टेट स्पॉन्सर्ड इसको आप कहें, बिल्कुल कहें, बट दिस इज अ प्रोटेस्ट। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप अगर कहेंगे यूनाइटेड नेशन के किसी कमेटी में जाएंगे और आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान ने ये प्रोटेस्ट क्यों किया। नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलियन से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो क्या ऑस्ट्रेलिया को ले जाकर यूएनजीए में जाएगा और कहेगा कि यार ये नेतन्याहू या फिर इजराइल कहेगा या अमेरिका कहेगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? यूरोप के अंदर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है इटली और पुर्तगाल और स्पेन के अंदर हुआ, वो कोई पाकिस्तान ने थोड़ी करवाया। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के लीडर्स ने किया क्या प्रोटेस्ट इसराइल के खिलाफ? क्या लोगों ने किया? नहीं, देखिए सुने बात सुने ना। उस कंट्री के अंदर आरजू तो कह रही है कि आपके लीडर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए सरकारी तौर पे मैं ये बिल्कुल इसको कह रहा हूं ना, लेकिन आवाम का इस चीज से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि इसके ऊपर आप कहेंगे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, दिस नॉट अ टेररिज्म। प्रोटेस्ट करना और नहीं, टेररिज्म इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड ना फकर साहब। अगर ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मिलकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे या लोगों को इनवाइट करेंगे कि चलो नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड ही हुआ ना। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड की डेफिनेशन क्या है? स्पेन ने तो यही यहाँ तक किया, स्पेन ने ऑफिशियली किया ना। उन्होंने कहा नहीं खेलते, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम फुटबॉल के मैचेस नहीं खेलते। तो उनकी सरकार कह रही थी ना, आवाम थोड़ी कह रही थी। आवाम तो जस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके साथ जितने भी हमारे डिफेंस या बाकी मामला है उसको खत्म कर दो। हम कारोबार ही नहीं करते इजराइल के साथ। हुकूमत ही कर सकती है ना, आवाम तो नहीं कर सकती कि आवाम कहे कि नहीं जी। तो फिर हम भी वही कह रहे हैं ना फकर साहब, तो हुकूमत को जरूरत है ना ये करने की कि ट्रेड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात करें, रोड्स पे आए, लोगों को लाए बेशक, लेकिन ट्रेड की बातें करने के लिए वो क्यों नहीं होता है पाकिस्तान में? सुने मेरी बात सुने। अगर हम कहते हैं ना कि आप या मैं, ठीक है, आप मतलब रिप्रेजेंट कर रही हैं, यकीनन हिंदुस्तान को कर रही हैं, कश्मीर से आप बिलोंग करती है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की बात जो हम कह रहे हैं कि यार बात होनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए, तो क्या नरेंद्र मोदी साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, बाकी जयशंकर साहब ये चाहते हैं? हमारी तरफ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, बाकी जो डिफेंस मिनिस्टर खाजा से क्या ये चाहते हैं? देखिए ये वाली बात हमें करने की जरूरत है। ये वाली आवाम को क्या मसला है? आवाम को क्या फर्क पड़ता है कि कश्मीर के अंदर, जो उस तरफ के कश्मीर के अंदर है, कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ या नहीं हुआ? इस्लामाबाद में रहने वाले, कराची में रहने वाले, पेशावर में रहने वाले, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तो अपनी पड़ी हुई है। सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, उनको तो ये पड़ी हुई है कि भाई हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, इसके लिए कुछ करें आम लोगों की। हम, हमारा कंसर्न ये है। लोगों, कौन से लोगों की जाने गई फकर साहब? कौन से लोगों की जाने गई मुझे बताओ। जो लोगों की जाने गई उनको पूछा गया आप हिंदू हो या मुस्लिम, और फिर उनको मारा गया। और जो आप कह रहे हो कि इतने सालों से नहीं हुआ, आई एम सॉरी टू रिमाइंड यू फकर साहब, पिछले साल भी 2024 में भी जून जुलाई के महीने में क्या हुआ था आपको याद है? यात्रा के दौरान जो छोटा सा वो बच्चा, उसकी शक्ल अभी तक मैं भूली नहीं हूँ, जो पूरे मतलब पिलग्रिम्स की पूरी बस को उड़ा दिया। मतलब ऐसी कौन सी नफरत है हिंदुओं के खिलाफ? देखिए ऐसी कौन सी नफरत है? और वो भी जो हमारे कश्मीर के सरजमीन पर घुसकर करते हो, क्यों? सुने मैं आपको यही बात बता रहा हूं ना। मसला आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने अगर इस तरह की नफरत को खत्म करने के लिए कैंपेन्स नहीं बनाई, तो उल्टा कर रही है, तो और कैंपेनिंग कर रहे ताकि नफरत बढ़े, जैसे आरजू ने कहा। लेकिन आई मीन जैसे आरजू ने कहा कि इसमें लीडर्स भी इन्वॉल्व थे, मैं तो कह रही हूँ कि कैंपेन ये शुरू करो कि हिंदू से इस तरह से नफरत मत करो। देखिए मैंने आपको क्या बात में कर रहा हूं, मैंने कहा कि अगर हुकूमत कोई चीज ये कर रही तो क्या आवाम उनके साथ खड़ी है? ये वाली हुकूमत जो जिसको फॉर्म 47 की हुकूमत हमारे यहाँ कहा जाता है, आवाम के कुछ लोग अगर उनसे इंस्पायर नहीं होते तो वो हाथ में बंदूक नहीं उठाते। आवाम में से कुछ लोग भर्ती होते हैं ना टेररिज्म के लिए, फौज से थोड़ी कोई निकल के जाता है। नो, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल इसी पॉइंट पे आता हूं। आपने कहा मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर के अंदर आज से 10 साल पहले की क्या सूरत हाल थी सिक्योरिटी की, और आज 10 साल के बाद 2025 टेररिज्म तो तब भी था, अब भी है। कौन सा खत्म हो रहा है? बार बार हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट तो हो ही रहा है। खत्म तो अमेरिका से नहीं हुआ, खत्म तो यूरोप से नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ, रशिया से खत्म नहीं हुआ। तो इंडिया और पाकिस्तान तो बड़े आम से मुल्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल जीरो पे आ जाए, लेकिन क्या आज से 10 साल पहले के जो हालात है कश्मीर के, आज वो हालात है? 10 साल पहले कौन से हालात की आप बात कर रहे हो? मतलब बुरे हालात थे ना, बहुत बड़े बड़े हमले होते थे, बहुत ज्यादा लोगों की कैजुअलिटीज होती थी, फोर्सेस की कैजुअलिटीज होती थी। वो तो हमारी फोर्सेस ने इसको काबू में ले लिया है, बहुत बड़े पैमाने पर इसको जो है कंट्रोल किया गया है फोर्सेस के थ्रू। पहले मैं यही तो कह रही हूँ, ट्रेड बॉर्डर्स बंद करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि उसका फायदा उठाकर पहले ज्यादा अटैक्स होते थे। यही तो चीज मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ट्रेड बॉर्डर्स खुले, लेकिन इस तरह के अटैक्स ना हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आवाम के अंदर, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए या हिंदू गवर्नेंस के लिए इतनी नफरत ना हो, क्योंकि वो लोग ये नफरत आम लोगों पे आके निकालते हैं, आम टूरिस्ट पे। एक बेचारे टूरिस्ट को क्या लेना देना है इससे?
मेरी बात उसकी सुनिए। जान क्यों नहीं, गई? नहीं, नहीं, एक याना पिलग्रिम मुझे का एक क्या बात लेना बताएं, देना है? एक उसमें उनकी बात जानें पे क्यों आते हैं, जाती है? टू द पॉइंट बात कर लेते हैं, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। 28 इनोसेंट लोगों की जाने गई, ऐसा ही है, पहलगाम में यही हुआ। मुझे ये बताएं कि उस हमले से पाकिस्तान को किस चीज का फायदा हो रहा था कि पाकिस्तान जाकर और वहां पे इस किस्म की कोई चीज स्पॉन्सर कर दे, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या फिर उसको कोई ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा हो, क्या मतलब पाकिस्तान उससे? का इस सब से क्या फायदा होता है? आपको नहीं पता सच में? नो 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 आपको नो नो नहीं पता कि नो नो, मैं पाकिस्तान आपसे जो पूछता हूँ पूरा ऐसे। मुल्क है वो कौन चलाता है? आपकी आर्मी देखिए, चलाती है ना। देखिए वो चलाने तो की जब बात ये और चीज स्टैब्लिश कर दे आपकी आर्मी कि यहाँ पे वॉर हो रहा है, यहाँ पे अनरेस्ट है, यहाँ पर मतलब जितनी वो अपनी जरूरत को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है आर्मी, आपके लोगों के बीच के इतना अनरेस्ट है, देखिए, इतना ये है कि हमारा होना, हमारा बजट कम नहीं हो सकता। अगर वो हमारा नहीं बजट कम होगा, तो वो छोड़ो, हमें तो कश्मीर बाहर नहीं से भी भी होगा पैसे ना, आने हैं एड याना देने, अगर क्योंकि अगर वो हमें कश्मीर, याना अगर कश्मीर नहीं भी होगा ना, बजट कम नहीं होगा। हमारे पास बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा इतने हैं कि जिसकी वजह से स्पेशल बजट 2-3 दफा साल में और रिलीज होता है। तो फिर आप बजट मुझे एक रीजन बताइए कि इस तरह की कैंपेनिंग क्यों हो रही है, ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है, जब कश्मीर में कोई ब्लैक डे नहीं मना रहा।